फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की ये जो मेरी वीडियो है, ये जो है मैंने इस बेस पे बनाई है कि देखें GDR FA जो है और ICA जो है, ये दो कैटेगरीज़ हैं जो कि जिनका अप्रूवल आपको चाहिए होता है दुबई के लिए, या फिर आप उनकी जो दूसरी स्टेट्स हैं जैसे शारजा हो गया, अबू धाबी हो गया, तो ये इनके लिए जो है ना, ये दो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ बनाई गई हैं। अब कन्फ्यूजन यहाँ पे ये चीज़ बन रही है, कन्फ्यूजन जो आ रही है, सबसे ज़्यादा जो मसला बन रहा है लोगों के लिए, और स्पेशली मैं आपको बताऊं ना कि हमारे लिए, क्योंकि ये मेरी अपना जो छोटा मेरा भाई है, मैंने आपका पहली वीडियो में मैंने बताया था कि उसका भी वो सीट का ये जो है मसला वो बना हुआ था। तो अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि अप्रूवल हमें किस चीज़ का चाहिए, GDRFA का चाहिए या ICA का चाहिए। वो इस हिसाब से देखें, गवर्नमेंट जो है वो तो उन्होंने तो एक चीज़ क्लियर कर दी है, जो कि दुबई की है, कि जो है दुबई वाले लोग जो हैं वो GDRFA जो है वो उस पर अप्रूवल उनको चाहिए, और जो दूसरी स्टेट्स हैं उनको ICA की अप्रूवल चाहिए। लेकिन अब कन्फ्यूजन जो बन रही है वो ये बन रही है कि अब जैसे कि मेरे भाई की मैं आपको मिसाल दूं, तो उसका जो वीज़ा है वो दुबई से इशू हुआ हुआ है, और लेकिन उसका जो जहाँ पे वो काम करता है वो शारजा में काम करता है। तो अब हमें कन्फ्यूजन इस चीज़ की है कि हमें अप्रूवल एक्चुअल चाहिए किसका, क्योंकि उसका जो वीज़ा है वो दुबई के, अगर दुबई के हिसाब से देखा जाए तो GDRFA हमें ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम देखें क्योंकि उतरना उसने जाके शारजा में है, तो वहाँ पे अप्रूवल जो है ICA की चाहिए। तो ये कुछ थोड़ी सी कन्फ्यूजन बनी हुई थी, काफ़ी टाइम से हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी, काफ़ी हमने लोगों से पूछा, रब्ता किया, लेकिन कुछ समझ नहीं इस चीज़ की आ रही थी। तो इसका जो है मतलब हल जो है वो मैंने सोचा है इसका यही, क्योंकि देखें बात ये है कि अगर मसला आपके लिए ये बन सकता है, क्योंकि वो उन्होंने बताया हुआ है कि जो लोग दुबई के रेजिडेंट परमिट रखते हैं उनके लिए GDRF मस्ट है, GDRFA जो है वो मस्ट है। और जो मतलब शारजा हो गया, अबू धाबी हो गया, इन स्टेट्स की जो मतलब वीज़ा होल्डर हैं उनके लिए ICA का अप्रूवल मस्ट है। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो लोग तो मतलब कुछ लोगों का जो वीज़ा है वो दुबई का है, लेकिन वो जॉब जो है वो कर रहे हैं, काम जो है उनकी जो ब्रांचेज़ हैं उनकी ऑफिस की, वो मुख्तलिफ़ दूसरी स्टेट्स में। जैसे कि मेरा भाई जो है उसका वीज़ा दुबई का है, लेकिन वो काम जो है वो शारजा में करता है। तो अब हमें ये समझ नहीं आ रही थी कि हम अप्रूवल कौन सा लें, GDRFA का लें या फिर जो है ICA का लें। क्योंकि अब आपको पता है कि काफ़ी सारे बंदे जो हैं जिनको एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दुबई पहुंच के उनको वहां से वापस कर दिया गया कि जो आपका मतलूबा जो आपको अप्रूवल चाहिए था वो आपके पास नहीं है। तो अब इसका मैं हल आपको ये बताता हूँ, क्योंकि कोई भी बंदा, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बना रहे, ना उन किसी को इस बारे में कुछ समझ रहा है कोई कि क्या मतलब होना चाहिए, क्या इसका तरीक़ाकार होना चाहिए। किसी बंदे ने कोई इसके बारे में आगाह नहीं किया। हमारे साथ तो ये मसला पेश आया जिसकी वजह से ये जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसका हल ये है जी कि आप अब देखें, अब इसका जो हल हमें वो जो है, जो कि मैंने अपनी कोशिश से खुद से मैंने इसका हल एक तलाश की है, क्योंकि आपको पता है कि ये ऐसा मामला कोई बना हुआ है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जो है सीट्स कैंसिल हो रही हैं, कुछ लोगों को वो वहाँ से वापस भेज रहे हैं दुबई से। तो इसलिए आप काम ऐसा करके जाएं कि जिसमें आपके लिए आगे प्रॉब्लम ना बने। तो इसका सलूशन मैंने ये निकाला था, क्योंकि अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना चाहिए, क्योंकि वीज़ा जो है वो मेरे भाई का दुबई के, लेकिन जाना उसने शारजा में है। तो अब अगर दुबई के हिसाब से देखा जाए तो उसको अप्रूवल GDRFA की चाहिए, लेकिन अगर जहाँ पे इसने लैंड करना है अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो वो ICA की अप्रूवल चाहिए। तो ये कन्फ्यूजन थी बहुत ज़्यादा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो इसका फिर हल मैंने ये सलूशन निकाला था कि मैंने जो है अप्रूवल जो है वो दोनों पे मैंने जो है वो मंगवाने के लिए अप्लाई दोनों पे कर दिया था। GDRFA पे भी कर दिया था मैंने, और जो है ICA का। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का, कि जो दोनों अप्रूवल्स हैं वो दोनों आ गए हैं। तो जो है GDRFA का भी आ गया और जो है ICA का अप्रूवल भी आ गया। तो ये जब दोनों अप्रूवल्स आपके पास आ जाएंगे तो फिर
आपकी टेंशन कम हो जाएगी, आपकी कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म हो जाएगी कि बेशक आपका वीज़ा जिधर का भी है, जिस स्टेट में भी आप उतरेंगे आपके पास दोनों अप्रूवल्स होंगे, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो जितने भी मेरे दोस्त फ्रेंड्स जिनको इस चीज़ के बारे में समझ नहीं आ रही थी, हमें भी नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने इसका सलूशन यही निकाला है कि क्यों ना दोनों के अप्रूवल्स मंगवाए जाएँ, ताकि अगर उनको GDRFA की रिक्वायरमेंट है तो वो आप दे सकते हैं, अगर वो ICA की कहते हैं कि जी हमें रिक्वायरमेंट है तो फिर आप वो भी दे सकते हैं। तो इसका सिंपल हल यही है कि आप जो है दोनों पे अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह अप्रूवल आपकी दोनों से आ जाएगी। तो जब आपकी अप्रूवल आ जाएगी तो फिर आपकी कन्फ्यूजन जो है वो कम हो जाएगी, टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएगी बहुत हद तक, क्योंकि जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो GDRFA की हो या फिर ICA की हो, आप दोनों पे मतलब वो जो है ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के अप्रूवल आपके पास आ जाएंगे। तो ये जितने भी दोस्त हैं मेरे जो कि मतलब जिनका वीज़ा इस तरह का लगा हुआ है, कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनकी दुबई का वीज़ा है और उन्होंने दुबई में जाके लैंडिंग करनी है, उनके लिए तो GDRFA वो मस्ट है, क्योंकि दुबई में जब आपने उतरना है जिस एयरपोर्ट पे दुबई के वीज़ा है तो फिर आपके लिए GDRFA मस्ट है। इसी तरह जैसे शारजा हो गया, अबू धाबी हो गया, ये जितनी दूसरी स्टेट्स हैं, अगर वहाँ पे आपने जाना है तो वहाँ के लिए ICA का जो अप्रूवल है वो मस्ट है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास वीज़ा जो है वो शारजा का या अबू धाबी का, लेकिन वो काम जो है वो दुबई में कर रहे हैं, उनके ऑफिसेज या ब्रांचेस दुबई में हैं, तो वो काम इस तरह इधर कर रहे हैं। तो उनके लिए कन्फ्यूजन ये बनी हुई थी कि अगर जैसे कि दुबई का, जैसे मेरे भाई का वीज़ा मैंने आपको पहले बताया कि दुबई का है, लेकिन काम वो शारजा में करता है, तो अब उसकी जो सीट है वो शारजा की हमने करवाई है, लेकिन वीज़ा जो है इसका वो दुबई का है। तो इस वजह से इसका सिंपल और आसान हल यही है कि आप दोनों जो हैं GDRFA और ICA, आप दोनों पे जो है वो सबमिट करवा दें फॉर्म, तो इंशाल्लाह अप्रूवल आपका आ जाएगा दोनों का। तो फिर आगे आप इजीली जाएं टेंशन फ्री होके कि जो भी रिक्वायरमेंट होगी, चाहे आप शारजा जाके उतरते हैं, चाहे आप जाके दुबई के लिए तो ये मस्ट है कि जी GDRF वो जिसका वीज़ा उधर का है दुबई का और उसने उतरना भी दुबई में है, उनके लिए तो GDRFA जो है वो मस्ट है। लेकिन अब प्रॉब्लम उन सिर्फ लोगों को आ रही है, कन्फ्यूजन उनके लिए बनी हुई है कि जिनके वीज़े दुबई के हैं लेकिन उन्होंने उतरना जाके शारजा में है, क्योंकि उनका काम जो है, जो जॉब है वो शारजा में है, जैसे मेरे भाई का है। तो उन लोगों के लिए कन्फ्यूजन ये बनी हुई है, काफ़ी मैंने देखा है, चेक किया, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या मतलब इसका सलूशन क्या था। तो मैंने सोचा कि आप लोगों की रहनुमाई के लिए ये एक छोटी सी मैं वीडियो बना दूं, क्योंकि मेरा अपना ये जो मसला खुद से ये मैं फ़ेस कर रहा हूँ और मैंने देखा है ये सारा सिस्टम, तो इस वजह से मैंने, क्योंकि अप्रूवल मैंने दोनों की मंगवा ली है, GDRFA की भी और जो है ICA की भी। तो दोनों पे आप अप्लाई कर दें, सबमिट करवा दें अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, तो दोनों की अप्रूवल आ जाएगी, तो फिर आपकी टेंशन जो है वो कम हो जाएगी। तो उम्मीद है कि जी जो लोग जिस तरह के इनके इस तरह के वीज़े लगे हुए हैं, जैसे दुबई का वीज़ा और जाना शारजा में, या शारजा का वीज़ा और जाना दुबई में, उन लोगों के लिए ये जो वीडियो है काफ़ी मुफीद साबित हो सकती है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग जो हैं मतलब जितना जल्दी हो सकता है ये सबमिट करवाएं अपने फॉर्म और अप्रूवल ले लें। दोनों की अप्रूवल ले लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो जाते जाते लास्ट में एक रिक्वेस्ट, जो मेरे चैनल पे नए हैं देखने वाले, उन सब भाइयों से बहनों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो इंशाल्लाह कल जी मेरे भाई की फ़्लाइट है, तो जो वहाँ का सूरत हाल होगी नेक्स्ट कि उधर क्या कौन सा टेस्ट मांग रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है, क्या सूरत हाल है, वो मैं कल आप लोगों के साथ कल की वीडियो में शेयर करूँगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।